हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज रोजगार विद अंकित पे जो वीकली मॉक टेस्ट हुआ है वो वही यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। 200 मीटर है क्या, 250 मीटर और 400 मीटर लंबाई की दो ट्रेन क्रम से 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर चाल से चल रही है। यदि वो एक ही दिशा में चल रही है तो वो एक दूसरे को कितने मिनट में पार करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए। यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो टाइम हम लोग के कितना दिया हुआ है यही पूछ रहा है, टाइम हम लोग के पूछ रहा है। चलिए, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 250 मीटर और कितना है 400 मीटर। इसको डिवाइड करेगी क्या से, स्पीड से। जब समान दिशा में चलता है तो क्या होता है, स्पीड माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। इसको सॉल्यूशन करेंगे। 1 किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकंड में गुना करेंगे तो यहाँ से 5/18 से भाग देना पड़ेगा। चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 650 आएगा, गुना 18 हो जाएगा। और इसको कितना हो जाएगा, तो 40 में से 30 गया 10 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा। आप यहाँ से काट सकते हैं, 13×5=65। जब इसको आप अब इसको ये निकलेगा जो सेकंड में निकलेगा, हमको लाना है क्या है, लाना है हमको मीटर मिनट में। तो इसमें 7 से भागा देंगे तो सेकंड से मिनट में बदल जाएगा। तो इसको 6 से 3 बार में चल जाएगा, 6 से 10 बार में चल जाएगा। ठीक है, 13×3=39 होता है। कितना होता है, 13×3=39 होता है, 39/10। अब जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 3.9 है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, 3 राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है, एक दिया हुआ है उसी को हम लोग के मान बताना है। उसको समझिए कि सिंपल फॉर्म में करना है। तो चलिए एक इक्वेशन है उसको, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, बोर्ड मास का यूज होता है। किसका होता है, बोर्ड मास का यूज होता है, बोर्ड मास। बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ओ से ऑफ होता है, ऑफ का मतलब गुना होता है। डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीपल होता है, ए से ऐड होता है, ए से सब्ट्रैक्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के यूज करते हैं, तो छोटी ब्रैकेट के यूज करते हैं। तो 12 में से माइनस 17 में से -12 जाएगा तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। जब 4 से 5 में गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ई है। जब इस ब्रैकेट को हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 52 में से सबसे यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो हमको क्या निकल गया, 52 माइनस, यहाँ पे 52 माइनस 20 और प्लस 28 हो जाएगा। अभी इसको यहाँ पे जोड़िए तो 52 और 28 कितना होगा, तो यहाँ पे 60 80 हो जाता है। कितना हो जाता है, 80 में से -20 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में कैंसिल आउट होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। जब 60 में 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 6 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 यहाँ पे बोला है कि दो संख्याओं 2 और 3 के अनुपात में है, उसके महत्व मतलब कि HCF और LCM का गुणनफल 150 है। तो संख्याओं कितनी होगी। ठीक है, इस संख्याओं का योग कितना होगा। तो ठीक है, मान लिया जाए कि एक ए और बी है। ठीक है, 2:3 में है। ठीक है, तो इसको मान ले, संख्या मान ले सकते हैं 2x और 3x। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है क्या, कि A × B क्या होता है, LCM × HCF होता है, HCF होता है। तो LCM × HCF दिया, देखिए 2x × 3x हो जाएगा, और
इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो करिए कैंसिल आउट, तो कितना बार में हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे योग जोड़िएगा तो 3 2 5 होता है 5x, तो 5 इंटू 5 कीजिएगा तो कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। 1,26,672 को ए और बी के बीच में 7:9 के रेशियो में विभाजित किया जाता है। बी के हिस्से और ए के हिस्से का बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के कितना रेशियो में बांटना है, 7:9 में बांटना है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 7 और 9 बराबर टोटल कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 16x, कितना 16x बराबर कितना है, 1,26,672। तो हम लोग के x का मान यहाँ पे निकलेगा, तो x का मान कितना निकलेगा, तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ये कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। कितना बार में, 7 बार में जाएगा, 14 बच जाएगा, 6 जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है, अब 9 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। और फिर ये कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7,917। और इसके बीच का कितना अंतर है, 2 अंतर है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15,834 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, 15,834। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है क्या कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 6:1 है तथा उनमें आधारों का अनुपात 3:2 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्षेत्रफल मतलब एरिया है, तो एरिया कितना होता है त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना है, एरिया दिया हुआ है। एरिया मान लिया जाए कि A/B है, और हम लोग के क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आधार दिया हुआ है। आधार का मतलब कि B1:B2 मान लेते हैं, एरिया A1:A2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई हम लोग के क्या होता है, तो यहाँ पे 6:1 कर सकते हैं, इसमें डिवाइड कर सकते हैं 3:2। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आप लोग को कितना मिल जाएगा, 4:1 मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, 4:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग के यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो जैसे बॉडमास वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप यहाँ से बॉडमास इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के यूज करते हैं, तो ब्रैकेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑफ की करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिवाइड के करते हैं। ठीक है, डिवाइड के तो यहाँ 4 बार में जाएगा, और ये काटिएगा तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। और इसको -2 हो गया, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 से यहाँ पे हो जाएगा, और ये 2 से चल जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 17/4 आंसर आ जाएगा, 17/4। तो इसको आप लिख सकते हैं 4.1/4। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि एक विक्रेता 10 रुपया में 15 वस्तु खरीदता है और 15 रुपया में 10 वस्तु बेचता है, तो बताना है कि उसका लाभ कितना हुआ। तो ठीक है, मान लिया खरीदता है, यहाँ पे सीपी हम देखते हैं, तो सीपी कितना है, 10 रुपया में 15 वस्तु। ठीक, और यहाँ पे एसपी है,
एसपी का है 15 रुपया में 10 वस्तु बेचता है। ठीक, तो यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी कर सकते हैं। ठीक है, तो 10/15 हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा 15/10 यानी 10/15 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तब 5 से 2 बार में जाएगा, 5 से 3 बार में जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 4/9 हो जाएगा। तो 4 रुपया के सामान 9 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है हमको 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 5/4 कितना पे 100 पे करेंगे। तो यहाँ से काटिएगा तो 25 बार में कट जाएगा, तो गुना करिएगा तो 125 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है 125। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है कि एक किराना व्यापारी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम के बाजरा को 32 रुपये प्रति किलो के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48 रुपये केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो सके। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 45 रुपये लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 32 है, ये CPU1 है, क्या CPU1 और CPU2। ठीक, हम लोग को बेच रहा है। ठीक, तो कितना परसेंट के प्रॉफिट हो रहा है 20% के। तो 48 रुपया में बेच रहा है, गुने 100 कर देंगे। यहाँ से हम लोग का सीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो सीपी निकल जाएगा कितना 120 पे। तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, बच्चों का 48 जाएगा, यानी सीपी आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा। बस इसको आप क्रॉस मेथड वाला आप मिश्रण फार्मूला लगा दीजिए तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो 8:5 अनुपात में इसको मिलाना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है, एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर है। यदि आयत की भुजा 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए परिधि सर्किल का कितना होता है 2πr होता है, और आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B होता है। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे L + B बराबर कितना है, तो 15 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे 22/7 लिख सकते हैं इंटू R बराबर 22। इसको जब कैंसिल करेंगे तो R बराबर हमको कितना मिलता है 7 मिलता है, R बराबर 7 मिल रहा है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है। तो यहाँ पे 22/7 करेंगे और R कितना है 7 × 7 हो जाएगा। 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 में 14 1 15 हो जाएगा। तो 154 राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर²। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15। तो 15 में क्या बोल रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं। ए, बी और सी एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 तथा 24,000 निवेश करते हैं। यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ 25,480 है तो ए और बी का कुल हिस्सा कितना होता है। ए, बी और सी, ए कितना 14,000 का निवेश किया, बी कितना 18,000 का निवेश किया और सी 24,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में इसका अनुपात 25,480 है। ठीक है, तो इसका जब अनुपात में बदलिएगा, इसका अनुपात में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 7:9 और 12 हो जाएगा। ठीक है, 7:9:12 हो जाएगा। तो ए और बी का कुल हिस्सा पूछा है, तो ए और बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या होता है 9 और 7 16 हो जाएगा। टोटल कितना 28 है, किस में 25,480 में। ठीक है, इसको काटिएगा 4 से तो 7 बार में कटेगा। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए तो यहाँ से 6 बार में जाएगा और यहाँ से 4 बार में जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 15,000 12 14
14,560, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है, दो संख्या का HCF और LCM क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी संख्या 14 अधिक, एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, तो छोटी संख्या हमको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या हम जानते हैं, A इंटू बी इक्वल टू HCF, LCM इंटू HCF होता है ना। अब A इंटू बी मान लिया है कि छोटी संख्या x है, ठीक है, तो बड़ी संख्या x प्लस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। इसमें LCM दिया हुआ है 60 और HCF दिया हुआ है 2। इसी का सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 14x बराबर 120 है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि x² प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 120 करना है तो इसको लिखना पड़ेगा x² 20x माइनस 6x माइनस 120 इक्वल टू 0। अगर x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 20 हो जाएगा और माइनस 6 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ x बराबर 6 आंसर निकलेगा और x बराबर माइनस के 20 आ जाएगा। तो हम लोग को प्लस वाला लेना है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाता है, छोटी संख्या पूछा है तो x बराबर 6, तो आंसर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है कि एक दिया हुआ इक्वेशन, उसको हम लोग को सोल्व करना है, मान बताना है, क्या मान बताना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में बॉडमास करते हैं, ठीक है। तो बॉडमास के अंदर फिर किसका करते हैं, ऑफ का करते हैं। तो करिए, जब ऑफ के करिएगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 25/4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 5 के 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 2000 इंटू कितना हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते गुना 20, इसको हम ऐसा करिए 20/50 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करिएगा तो 80 बार में जाएगा, इसको 1 0 से 1 0 और 5 से कितना बार में 4 हो जाएगा। 16 128 में से माइनस 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है कि 3 पुरुष और 7 महिला एक कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक। दूसरी ओर 4 पुरुष और 6 महिला उसी कार्य को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है। उसी कार्य को पूरा करने में 10 महिला को कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 पुरुष है तो यहाँ पे 3m लिख सकते हैं प्लस 7 महिला, तो यहाँ पे बोवेन लिखेंगे। ये टोटल काम 10 दिन में कर रहा है, ठीक। और यही सेम कार्य को 4 पुरुष और 6 महिला पूरा करने में 8 दिन लगाता है। तो बताना है कि 10 महिला कितना दिन में काम लगाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्षमता निकालेंगे, तो कैंसिल करेंगे 2 बार में तो 5 और 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15m प्लस 7×5 = 35 बोवेन। यहाँ पे जगह 16 आदमी और 24 औरत, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई सॉल्यूशन करिएगा तो m बराबर कितना आता है, माइनस जाएगा तो 11 आ जाएगा बोवेन। तो m/w इक्वल टू 11/1 आ गया। तो हम लोग के यहाँ से पहला वाला टोटल संख्या निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 प्लस 7 40 हो जाता है, गुना 10। अब निकालना है हम लोग को इतना काम, कितना 10 महिला इस काम को कितना दिन में करेगी। तो इसको कितना राइट आंसर हो जाएगा, 40 दिन में राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए 21 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे है
कि 8 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य 12 पेन और 5 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। तो एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 पेन, ठीक है, प्लस 14 पेंसिल बराबर 12 पेन और कितना है 5 पेंसिल है। तो इसको आप सोल्व कीजिए। तो यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पेन बराबर माइनस करिएगा तो 9 पेंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पेन और पेंसिल बराबर कितना हो जाएगा, पेन और पेंसिल 9/4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है कि एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल का खर्च का अनुपात कितना, 8:11:16 है। यदि इन वस्तुओं की कीमत में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है तो इन वस्तुओं का पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितना वृद्धि होगी। मान लिया जाए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, राइस है, चावल है, ठीक है, ये पेट्रोल हो गया, ये तेल हो गया, ठीक है। इस पे मान लिया अनुपात में तो ये 8 अनुपात में है, तो 8:11:6 है। तो इस पे एक जीरो बैठा देंगे मन से कि सॉल्यूशन इजी हो जाए। इसमें हम लोग कितना है, 10% का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ से 10% का वृद्धि हो रहा है तो कितना, 8 मिल जाएगा। यहाँ पे 20% का वृद्धि हो रहा है तो एक यहाँ पे 22 आ जाता है प्लस का, ठीक है। और यहाँ पे कितना, 30% का वृद्धि हो रहा है। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। टोटल वृद्धि कितना हो रहा है, 22 और 8 30 और 8 48 हो जा रहा, कितना में हो रहा है, तो ये 80 और 110 कितना होता है, 190। 190 और 60 कितना होता है, 250 होता है। और टोटल कितना में, 100 में। तो यहाँ पे देखिए जब इसको सॉल्यूशन करिएगा तो यहाँ से 4 से जाएगा और नीचे बच जाएगा 10 बार। तो इसको सॉल्यूशन करिएगा तो 8 को 32, 16 1 17 हो जाएगा बटा 10। तो ये हो जाएगा 17.2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19.2। कहीं मिस्टेक हुआ ना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 19.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे हम लोग के है 25 नंबर क्वेश्चन। तालिका में एक राज्य के 5 जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत और पुरुषों का महिला का अनुपात दर्शाया गया है। तो हम लोग के यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि जिला D4 की कुल संख्या 35,000 है तो जिला D4 की गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या कितना होगा, ठीक। तो D4 के देखिए 25% है, ठीक, जनसंख्या का प्रतिशत। गरीबी रेखा से नीचे कितना है, गरीबी रेखा से नीचे 25%। हम लोग के गरीबी रेखा से ऊपर पूछा था। तो यहाँ पे देखिए 100% बराबर हम लोग के कितना दिया हुआ है, 35,000 दिया हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे का कितना दिया हो, 25%। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से सोल्व करिएगा तो 4 बार में हो जाएगा और ये 3 बार में हो जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 8 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 8 से जाएगा, 8 चौक 32, 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा तो हो जाएगा 7 बार में ये, और 2 बच जाएगा तब 5 बार में हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाता है 15 7 21 1 22 28 24 और 1 25 हो जाएगा 26। 15 और 7 21 1 22 38 24 और 2 26 हो जाता है। तो हम लोग के यहाँ पे मिल गया 75 और हिसाब 2625। और हम लोग के इसमें पूछ क्या रहा है, हम लोग के इसमें पूछ रहा है कि D4 में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या, क्या गरीबी रेखा में ऊपर महिलाओं की संख्या
तो ऊपर महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर तो 3:4 है, तो इसमें 3/7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो काटिएगा तो 3 बार में 7 21 5 बच जाएगा, 7 बार में 49 बच जाएगा, और ये 5 से 35 चल जाएगा। तो इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो 15 7 21 22 हो जाएगा, और 3 3 9 9 10 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 11,250। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्या राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 है, जब एक सीधे बेलनाकार टैंक से 154 लीटर तेल निकाला जाता है तो उसका स्तर 10 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है, तो टैंक का व्यास कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं बेलनाकार का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर 154 लीटर दिया हुआ है। इसको हम लोग को क्या निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 1000 से डिवाइड, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, हम लोग को आर स्क्वायर पूछ रहा है तो ये दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154 इंटू कितना हो जाएगा 154 इंटू 3 को 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बस इसी को सॉल्यूशन कर देना है। तो ये कितना बार में जाएगा, 22 से जाएगा तो 2 बार में, और ये 22 से जाएगा 11 से जाएगा 2 बार में, 11 से जाएगा तो 1 और 4 बार में, 2 से 7 बार में जाएगा। तो हम लोग के आर बराबर कितना निकल जाएगा 70 निकल जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा 70 हो गया। तो हम लोग क्या पूछ रहा है, इसका व्यास पूछ रहा है 2r, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 140। राइट आंसर हो जाएगा क्या 140, ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई चोर एक पुलिस द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। ठीक है, मान लो 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। चोर भागना शुरू करता है और पीछे से पुलिस उसको 11 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है। चोर 11 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है, तो उसके पीछे चोर भी कितना 12 किलोमीटर चाल से दौड़ता है। 6 मिनट के बाद उनके बीच का दूरी क्या हो जाएगा। जब समान दिशा में जा रहा है तो इसमें हम लोग के चाल घटता है, तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना है। ये 6 मिनट में है, इसको 6 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, अब इसको सोल्व करना है तो कितना बार में जाएगा 100 बार में जाएगा। ठीक है, तो 100 मीटर हो जाएगा। तो 100 मीटर इसको 6 मिनट में दौड़ जाएगा। तो अभी भी कितना बचा है, तो 150 में से 100 माइनस कीजिएगा तो 50 मीटर अभी भी बचा हुआ है। तो राइट आंसर 50 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। तो 14 नंबर आपको बनाना है। देखिए 14 नंबर क्या है ना, यहाँ पे कि 7 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 10 15 और 20 24 और 30 से विभाजित करने पर 6 क्रमशः 11 16 और 26 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे 10 वाला को। ठीक है, जिसको 0 लास्ट में है उसी को देखेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे कि 10 से डिवाइड करने पे 6 बचना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में बैठा कर आप देखिए कि 50 में से यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो माइनस इसमें 6 करेंगे तो लास्ट में 50 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा 10 से तो आराम से हो जाएगा। ठीक, अगर 11 माइनस इसमें कीजिएगा तो कितना बच जाएगा 45 बच जाएगा। और इसे किसको 13 से डिवाइड कीजिएगा 15 से डिवाइड करिएगा तो 45 लास्ट में 15 से 45 कट जाता है। इसलिए आप सभी को बारी बारी से करिएगा तो आपको राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि इस सारा नंबर से कटता है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक व्यक्ति 26% के लाभ पर घड़ी बेचता है। मान लिया है कि सीपी इसको है। ठीक है, सीपी 100 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 126 हो जाएगा। ठीक,
यदि उसने इसे 20% कम खरीदा होता तो मैंने 80 पर खरीदा होता तो उस बेचता है तो 81.30 मैंने बेचता है तो इतना उसे 32% का लाभ होता है। अगर 80 को बेचेगा, ठीक है, तो वो कितना में बेचेगा तो 132/100 इतना इसको लाभ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको जब सॉल्यूशन करिएगा तो कितना बार में जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक, 8 3 24 1 25 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 2 10, 105.6। जब इसको माइनस कीजिएगा यहाँ से यहाँ तो कितना अंतर निकलता है, 4 निकलेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा तो 20.4 हो जाएगा। अब 20.4 बराबर 81.60 दिया हुआ है तो यहाँ से आप 100 बराबर दाम निकाल सकते हैं। तो 81.6 बटा कितना हो जाएगा, 20.4 गुने 100। जब इसको हटाइएगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, अब इसको दशमलव हटाइएगा तो 1 जीरो ऊपर जाएगा। अब इसी को सोल्व कर दीजिए तो सोल्व करिएगा 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा और एक कितना बार में जाएगा, 4 से आप इसको काट सकते हैं तो 4 से एक कितना बार में कटेगा, 5 51 बार में। 4 से एक कितना बार में जाएगा, 240 बार में जाएगा। जब इसको सॉल्यूशन किया जाएगा तो आपका राइट आंसर 400 पूरा पूरा मिल जाता है। कितना, 4 बार में जाएगा